એમ્સના રાજકોટ એમ્સના ડાયરેક્ટર ડોક્ટર સીડીએસ કટોચ સાથે ગુજરાત ફર્સ્ટે ખાસ વાતચીત કરી હતી। તેમણે કહ્યું કે નવો કોરોના વેરિયન્ટ BF7 ઝડપથી ફેલાઈ રહ્યો છે। કોરોનાના નવા વેરિયન્ટ સામે સાવચેતી ખૂબ જરૂરી છે। આંતરરાષ્ટ્રીય બોર્ડર ખુલ્લી હોવાથી સાવચેતી વધારે જરૂરી છે। શાળા અને ભીડમાં માસ્ક તેમજ સોશિયલ ડિસ્ટન્સ પણ અનિવાર્ય છે। ચીન આંકડાઓ છુપાવી રહ્યું છે એ શંકા ઉત્પન્ન કરે છે। કોરોનાનો નવો વેરિયન્ટ આવ્યો છે BF.7 તેને લઈને રાજકોટ એમ્સના ડિરેક્ટર આપણી સાથે વાત કરવા જોડાયા છે। CDS कटोच साहब છે, તેઓની સાથે વાત કરશું। सर, जिस तरह से कोरोना का नया वेरिएंट आ रहा है, किस तरह से तैयारी और क्या कह रहे हैं उस वेरिएंट के लेकर आप क्या कहेंगे सर? शुरू से ही आपने देखा कोरोना के अलग अलग वेरिएंट आए। जो डेल्टा वेरिएंट था उसकी वजह से काफी नुकसान हुआ। जो भी नया वेरिएंट आता है उसका बिहेवियर क्या होगा, कितनी जल्दी से वो फैलेगा, कितनी ज्यादा बीमारी करेगा, वो शुरू में प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ओमिक्रॉन जब हमारी कंट्री में आया था तो हमने सोचा खत्म हो गया और इसके बाद सबको इम्यूनिटी आ जाएगी, हल्की सी इन्फेक्शन थी और सब ठीक ठाक चलेगा। बाहर के कुछ एक देशों में, अमेरिका से लेके चाइना, ब्राजील, यूरोप में फ्रांस, इन कुछ कंट्री में कुछ एक वेरिएंट ओमिक्रॉन के भी सब वेरिएंट मिले हैं और उनका बिहेवियर अभी जब पता चला तो कुछ एक पॉपुलेशन में वो ज्यादा बीमारी मोबिडिटी कर रहे हैं। उसको ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने ये फैसला किया कि हम प्रिकॉशनरी मेजर पहले से लेने शुरू कर दें। तो कल भी हमारी मीटिंग हुई डीजी साहब से, DGHS साहब से, और यही फैसला किया गया कि जो हमारे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर थे, जिसमें प्राइमरीली 3 चीजें आती हैं कि आप मास्किंग करो, डिस्टेंसिंग रखो और बार बार हाथ साफ करिए या सैनिटाइजर यूज करिए, ये हमें दोबारा से सबको एनफोर्स करने की जरूरत है। सर, जिस तरह से बात की आपने, तो ये वेरिएंट कितनी तरह से फैल रहा है, फैलने की मात्रा इसकी क्या ज्यादा है कि क्या है खास सर? देखो, इंडिया में तो अभी कोई है नहीं, 3 या 4 केस आए हैं, वो भी सुना है रिकवर हो रहे हैं। बट बाहर की देशों में इसके अलग अलग वजह है कि इसने ज्यादा नुकसान क्यों किया। जैसे मैं चाइना का एग्जांपल दूं, वहां पे काफी मोर्टेलिटी हुई है इस वेरिएंट की वजह से, और उसकी वजह ये कहना अभी मुश्किल है कि ये वेरिएंट बहुत ही टॉक्सिक और लीथल है और विरुलेंट है। क्योंकि हमारी कंट्री में जब वैक्सीनेशन शुरू हुई तो एल्डरली पीपल को पहले लिया गया था और उनको लेने की वजह से बिकॉज दे वर इन द वनरेबल ग्रुप, और इसी के साथ साथ में अदर जो वनरेबल ग्रुप थे कि किसी को कैंसर का मरीज है, किसी को इम्यूनोसप्रेशन चल रहा है, ट्रांसप्लांट का मरीज है, डायबिटीज वाले मरीज है, हार्ट के पेशेंट हैं, इन मरीजों को प्रायोरिटी देते हुए पहले वैक्सीनेट किया गया था। क्योंकि इनमें अगर कोरोना हो जाए तो उनमें मोर्टेलिटी होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए तो चाइना का जो अभी खबर आ रही है और बाकी कंट्री से खबर आ रही है, वो प्रोबेबली उन्होंने वनरेबल ग्रुप को वैक्सीनेट नहीं किया और उनमें इम्यूनिटी नहीं थी, जो कि हमारी कंट्री में है। बट स्टिल इस कोरोना वायरस का बिहेवियर क्या होगा आगे, ये जो सब वेरिएंट आया है वो इस टाइम हमारी कंट्री में क्या होगा, बिकॉज हमारे लोग अलग से रिएक्ट कर सकते हैं, जो चाइनीज रिएक्ट करते हैं, साउथ कोरियन रिएक्ट करते हैं, हमारी कंट्री में अलग रिएक्शन हो सकता इसका। तो ये बिल्कुल सही टाइम पे सही उठाया गया कदम है कि एटलीस्ट जनता को फिर से आगाह करें कि आप वो जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको फॉलो करें, और वो एक सिविलाइज वे है लिविंग का, वैसे भी है। अगर मैंने छींक मारनी है तो मैं भी आगे रुमाल रख लेता हूँ, नॉर्मली भी, कोरोना नहीं भी था तब भी, खांसी करनी है तब भी रुमाल रख लेता हूँ। तो इसी को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कहते हैं। सर, जिस तरह से आपने बात की कि वेरिएंट किस तरह से है, ये उसके बाद इंडिया में पता चलेगा, लेकिन अभी स्कूलें सब चालू है, फिर मार्केट में भीड़ भी ज्यादा रहती है, तो उसको लेकर क्या प्रिकॉशंस रखना चाहिए, क्या कर? कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैंने बताया, डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क रखिए, फ्रीक्वेंटली जेब से निकालिए, उसको बीच में कहीं टच किया तो उसको बार बार हाथ साफ कर लीजिए और मास्क लगा के रखिए। मास्क का अलग से एक टॉपिक है कि कौन सा मास्क होना चाहिए, किसकी कितनी लाइफ होती है। मास्क नहीं है तो रुमाल ही रख लीजिए, जब भीड़ भड़क्के में जा रहे हो तो। मास्क नहीं है तो दैट विल आल्सो सर्व द पर्पस, क्योंकि उससे आपका भी बचाव होगा और आप खांसी करोगे तो औरों का भी बचाव होगा।
इसलिए ये बिहेवियर बहुत जरूरी है, जो आस्ते आस्ते हम लोग भूलने लगे थे, टू बी फ्रैंक। बट बाहर से खतरा इसलिए है कि चाइना और बाकी कुछ कंट्रीज में जो हम वेरिएंट देख रहे हैं, वो वेरिएंट, इंटरनेशनल ट्रैवल तो खुला है, तो वो वेरिएंट हमारी कंट्री में आने से कोई नहीं रोकता। वो 5-6 केस आपको पता है पहले भी हो चुके हैं। और इसी के साथ ये डिसीजन लिया गया है कि इस चीज को हम कैसे जल्दी से जल्दी पकड़ के काबू करें। उसके लिए डिसीजन ये लिया गया कि जो भी फीवर का केस आता है उसको टेस्ट करिए, अगर पॉजिटिव आता है तो उसकी जीन सीक्वेंसिंग करिए, ताकि हमें पता चले कि ये कौन सा वेरिएंट है। तो जल्दी से जल्दी कोई नया वेरिएंट बन के हमारी कंट्री में नहीं पैदा हो जाए, या बाहर से कोई बिल्कुल ही इन दोनों वेरिएंट से लग कोई वेरिएंट नहीं आ रहा है। तो इसलिए सरकार ने अभी इसको पूरा रैंप अप कर दिया है कि अभी ऑल फीवर केसेस विल बी टेस्टेड, और जो पॉजिटिव आएंगे उसमें कोरोना के लिए उनका जीन सीक्वेंसिंग होगा। सर, जिस तरह से WHO चाइना से नाराज हुआ है क्योंकि वो पूरी डिटेल्स नहीं दे रहा है, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ऐसे WHO ने अभी अभी 2 दिन पहले डाटा पब्लिश किया है कोरोना का, हर कंट्री का, उसमें चाइना का डाटा नहीं। अभी WHO का अपना वर्जन है कि वो सरकार की तरफ से उनका डाटा लेट हो गया, जब भी आएगा तो हम पब्लिश कर देंगे। तो ये ऐसे शक पैदा करता है कि चाइना क्यों नहीं, जब बाकी पूरा वर्ल्ड की कंट्रीज अपना डाटा दे रही है WHO को एक जगह पब्लिश करने के लिए, तो चाइना क्यों नहीं दे रहा है? तो इससे शक की भावना पैदा होती है। तो मुझे ऐसा होना नहीं चाहिए। चाइना इज सच ए डेवलप एंड बिग इकोनॉमिकली फॉरवर्ड कंट्री कि दे शुड शेयर ऑल देयर डाटा विद द वर्ल्ड, ताकि वर्ल्ड को, ह्यूमैनिटी को उसका फायदा हो। तो कोई वजह होगी कि चाइना ने अपना डाटा क्यों नहीं दिया है, उसकी तहकीकात चल रही है अभी WHO लेवल पे ही। CDS કટોચ સાહેબ, તેઓનું કહેવું છે કે જે રીતના કોરોનામાં જે સેફટી આપણે રાખતા હતા, જે માસ્ક પહેરતા હતા, સેનેટાઈઝર કરતા હતા, સોશિયલ ડિસ્ટન્સ જાળવતા હતા, તે ફરીથી કરવું એ જરૂરી છે, કારણ કે BF.7 જે વેરિયન્ટ છે તે ભારતમાં તો પ્રવેશી ચૂક્યો છે, પરંતુ તેની જે ક્ષમતા છે કે ફેલાવાની ક્ષમતા છે તે હજી સુધી જાણવા નથી મળતી, પરંતુ સાવચેતી રાખવી એ જ જરૂરી છે। કેમેરામેન દેવજી રંગાડિયા સાથે રહીમ લાખાણી, ગુજરાત ફર્સ્ટ, રાજકોટ।